मैंने कहा ना पैसे पहुंच जाएंगे। रखती हूं। माताजी, कौन शहर छोड़ के जा रहा है? वो भी हमेशा के लिए? शहर छोड़कर? हाँ, वो हमारे दुकान में काम करता है एक लड़का। उसकी माँ गांव में बीमार है, अकेली रहती है बेचारी। तो मैंने उससे कहा कि शहर छोड़ दो, गांव चले जाओ। कहने का मतलब यह है कि गांव में रहकर अपनी माँ की सेवा करो, वही कुछ काम शुरू कर दो। काम शुरू करने के लिए मैं पैसे भी दे दूंगी। माताजी, आपने एक जरूरतमंद की मदद करके बहुत अच्छा किया। ये लीजिए आपकी चाय। धन्यवाद। प्रेम, ऑफिस के लिए निकल रहे हो बेटा? जी माताजी, कुछ काम था? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहिए ना। बस यही कहना था कि आज तुम्हें देखकर एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कार देने में सफल हुई। मैं जानती हूं तुम सिमर को बहुत चाहते हो, पर फिर भी उसकी बात मानकर तुमने अपने परिवार पर अविश्वास नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि कई बार समझदार लोग भी प्यार में अंधे होकर गलतियां कर बैठते हैं। पर मुझे गर्व है कि तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की। माताजी, बात प्यार या विश्वास और अविश्वास की नहीं है। बात है कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने सही को चुना। अगर सिमर सही है तो मैं उसके साथ हूं, लेकिन अगर सिमर गलत है तो माताजी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे। मुझे यकीन हो गया प्रेम कि तुम सिर्फ उम्र में छोटे हो बेटा, समझ में नहीं। शाबाश। माताजी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। हाँ बेटा, काम पहले जा। प्रेम, अभी तो तुम्हें सिर्फ सिमर की एक बात गलत लगी है। धीरे धीरे तुम्हें उसकी सारी बातें गलत लगने लगेंगी। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब इस लड़की की वजह से तुमने पहली बार अपनी माताजी की बात का मान नहीं रखा। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, वरना मैं ऐसा होने दूंगी। रोली जमीन पे नहीं सोते, ठंड लग जाएगी।
रोली, मेरी बात नहीं मानोगी? आपको क्या लगता है आपकी ये सारी हरकतें करने से मैं मान जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मनाए बिना मैं छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? रख लीजिए अपने पास। आपको क्या लगता है मैं तकिए के बिना नहीं सो सकती? यार बड़ी जिद्दी लड़की है ये, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं भी बहुत जिद्दी लड़का हूं। देखता हूं कैसे नहीं मानती है। I swear मैंने जानबूझकर नहीं किया रोली। बिलो तुम्हें दे रहा था ना? हाँ, ये क्या हो गया? पानी गिर गया। पूरा भीग गया क्या? और नहीं तो क्या? अरे बाप रे, ये रोली कहाँ सोएगी? हाँ, एक आइडिया मेरे पास। बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारा सही। और कोई तरीका है? नहीं है ना? सो जाओ ना चुपचाप से। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्ती निभाने के लिए। क्या? क्या? कुछ कहा ना आपने? नहीं तो, तुमने कुछ सुना? सो जाओ ना। पहले लाइट ऑफ कर दीजिए ना। ओके। लाइट्स ऑफ कर दूं? अब काफी रात हो गई है। आपका काम हो गया ना? मैंने आपसे कहा कि मेरा काम हो गया है। प्रेम जी, रात काफी हो चुकी है। आप कब तक काम करेंगे? कल सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। ऐसा कीजिए, अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, काम कल कर लीजिएगा। सिमर, अगर आपको सोने में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बोलिए, मैं अपना बचा हुआ काम बाहर हॉल में कर लूंगा, क्योंकि काम किए बिना मैं नहीं सो सकता। प्रेम जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा आप थक गए होंगे, इसीलिए। यही तो बात है सिमर, कि आपको लगता है, फिर आप सोचती हैं और फिर बोल देती हैं। लेकिन सिमर, कई बार आपको गलत लगता है, आप गलत सोचती हैं और आप गलत बोलती हैं। खैर, ये सब कुछ कहने से कोई फायदा तो है नहीं। इससे तो बेहतर है कि मैं अपना काम ही करूं। आप सो जाइए।
माँ जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया। सिमर जरा वो बॉक्स ले आना जो ऊपर रखा है। जी। सिर्फ ऊपर वाला लाना है बेटा। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मैंने ही तुम दोनों को बुलाया है। उमा अपने पसंद की साड़ी ले गई है, अब तुम दोनों की बारी है। लो सुनो, ये तुम्हारे लिए बेटा, और यही साड़ी आज तुम्हें संगीत में पहननी है। अरे ये क्या बात हुई? मेरी पसंदीदा रंग की साड़ी तो मुझे देने की जगह माँ जी ने दीदी को दे दी। अरे ये कलर तो रोली पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये रोली को दे देती हूँ। क्या हुआ रोली, साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? ना माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर मुझे वो वाली साड़ी का रंग ज्यादा पसंद है। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे दिल की बात रखी। थैंक यू सो मच। अब तो खुश हो ना? यही पहनना संगीत में। जी। तुम्हें तो ये साड़ी पसंद है ना सिमर? अगर नहीं होगी तो मैं दूसरी। नहीं नहीं माँ जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे अच्छी लगी। तुम पर तो कोई भी साड़ी जचेगी बेटा। मैं चलूं? तुम बड़ी बहन होने का फर्ज कभी नहीं भूलती सिमर। हेलो जी माँ, राधे राधे। कैसी हैं आप? पापा कैसे हैं? बुआ जी और गौतम कैसे? सब कैसे हैं माँ? रोली, सब ठीक है यहाँ पे। पहले तो ये बता कि तुम दोनों बहनों के बीच क्या चल रहा है वहां पे? अरे हमने बसंत पंचमी के फोटो देखे, उसमें तो सिमर से अपने पाँव छुआ रही है। वो माँ, इस घर की परंपरा है, जेठानी के पैर देवरानी छूती है, तो बस। ये रिवाज, ये परंपरा, ये सब मुझे तुझसे ज्यादा पता है। तो सिमर को मना भी तो कर सकती थी ऐसा करने से। और अगर तू बड़ी जेठानी बनी फिरती है तो उस अधिकार से तूने मना किया होता सिमर को पांव छूने से। अब आप भी बस मुझे ही दोष दीजिए। परंपरा है ना घर की, और जिस घर में रहती हूँ उस घर की परंपराओं को तो मानना पड़ेगा ना। और वैसे भी मुझे क्या पड़ी है उनसे अपने पांव छुआने की। अच्छा ठीक है, ये बता कि सिमर कैसी है? ठीक है ना वो? अब उनसे ही जान लीजिए ना। मैं अभी जाके उन्हें फोन देती हूँ। दीदी लीजिए, माँ का फोन है, आपसे बात करनी है। राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा। सिमर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वहां तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना बेटा?
ठीक है। आप क्यों चिंता कर रही हैं? सिमर, ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए तो चिंता कर रही हूँ बेटा। माँ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। छोटी सी बात है माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं रखूं? थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और रोली का भी। हाँ माँ, आप भी ख्याल रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। बात तो छोटी सी है, पर इस छोटी सी बात ने मुझे अपनी बहन से बहुत दूर कर दिया। लेकिन अब मुझे ही इस दूरी को खत्म करना होगा, और मैं करूंगी। छोटी, सिमर ने ये तो सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर शायद वो ये नहीं जानती कि अगर घड़े में सुराख हो जाए तो धीरे धीरे वो घड़ा खाली भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सुराख तो हो ही गया है इनके रिश्ते में। अब तुम देखती जाओ सिमर, कैसे धीरे धीरे प्यार सूख जाता है तुम दोनों बहनों का। सिमर, ये शगुन की थाली तुम्हें दुल्हन को देनी है। रुको सिमर, लोली, मुझे लगता है ये शगुन की थाल तुम्हें दुल्हन को देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस परिवार में तुम सिमर से बड़ी बहू हो। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। जी माता जी। अगर माता जी को यही सही लगता है तो मुझे ठीक लगने या ना लगने की तो बात ही नहीं उठती। माता जी ने बहुत सोच समझ कर ही ये कहा होगा।